एक बार जोर से तालियों के साथ जितनी ताकत आपके हाथों में है उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आज आप ब्लेस्ड यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जिस तरह आपने कवाली को सुना, साथ में वर्शिप करी, तो हमारा बिलीव है कि वो खुशियां, वो भंडार जो खुशियों के हैं, आज वो आपके लिए ओपन हो चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और आप बड़ी गवाहियों के साथ वापस आओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। तो सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। टेस्टमनीज को, गवाहियों को अपने पूरे ध्यान से आत्मा में रहते हुए विश्वास के साथ सुनना है और ग्रहण करना है कि परमेश्वर ने कैसे बड़े और अद्भुत काम लोगों की जिंदगी में किए, ताकि आप भी अपने जीवन की बड़ी गवाही को रिसीव कर सके। तो आइए फर्स्ट टेस्टमनी को हम सुनेंगे। सिस्टर हरप्रीत कौर नाम है इस बहन का, अमृतसर के ये रहने वाले हैं। 4.5 साल से इस बहन को एक रोग हुआ था जिसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे, पर एक सामर्थी हाथ रखने के द्वारा वो रोग खत्म हुआ। तो आइए इनकी उस गवाही को हम सुनते हैं। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਆ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਇਰੈਗੂਲਰ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਸਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਦਾਗ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਵੀ ਥਕਾਵਟ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ weight ਵੀ ਗੇਨ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ 4 ਤੋਂ 5 ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਤੋਂ ਲੇਹਨ ਕਰਵਾਈ। ਲੇਹਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਜੋ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ परमेश्वर के दास का बहुत धन्यवाद करती हैं। सारे जैन तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देके। उस रोग से ये बहन अभी 8.5 महीने के लगभग हो चुका है, पूरी तरह से आजाद है। परमेश्वर का ये थैंक्स कहते हैं। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जितने भी आप जो चर्च ब्रांचेस में बैठे हैं, जो मसा परमेश्वर का यहाँ पे मौजूद है वही ब्रांचेस में भी मौजूद है। तो आज यीशु मसीह के नाम में आज आपकी बीमारियां, आपके रोग जो है वो खत्म होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और अपनी बड़ी गवाही के साथ आप वापस आओगे। तो एक बार जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। तो आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरविंद है। रहने वाले कहाँ के आप? मैं जमुनानगर जगाधरी। पिछले 20 सालों से आप नशा करते थे। आज ब्रदर कैसे शुरुआत हुई नशे की? तम्बाकू से शुरू हुई ब्रदर, फिर उसके बाद बीड़ी, एक बंडल बीड़ी का, फिर उसके बाद सिगरेट, एक डब्बी सिगरेट की, फिर उसके बाद दारू, एक बोतल दारू की, और उसके बाद एक तोड़ा भांग का मैं पी लेता था पूरे दिन में। फिर उसके बाद जब नशा नहीं मिलता था मैं हावी नशा करने लगा। मैं इतना नशा करने लगा, जो मुझे नहीं नशा नहीं मिलता था मैं छिपकी होती है, छिपकी की पूंछ चिलम्मा भर भर के पीता था मैं। फिर उसके बाद जब मतलब जो भी आपको नशा मिलता था, हर तरह का नशा आपने करके देख लिया था? हाँ ब्रदर। और जब नशे से शराब सिगरेट भी, उसके बाद आप मेडिकल नशा करना शुरू कर दिया। उससे भी अगर बात नहीं बनी तो छिपकली के पूंछ का जो नशा करना शुरू कर दिया। और ऐसी हालत नशे के कारण जो हो चुकी थी आपकी, इसके बारे में परिवार को पता था? नहीं ब्रदर, उन्हें बाद में पता लगा था। क्या बोला उन्होंने जब पता चला? तो जब उन्हें पता लगा, किसने बताया, उनका आपका लड़का नशा करने लगा। फिर उसके बाद वे मने भी करे, उन्होंने नुका आप नशा ना करो। मैं उनके साथ लड़ता था, और इतना लड़ता था मैं गाड़ी कप्ताल भी नशे के कारण बहुत देर लगा उन्हें। अरे नशे के कारण मैं जब गाड़ी कप्ताल देर लगा, मैं उन्हें कहता था तो मैं मार दूंगा। दुष्ट आत्मा मुझे काम करवाती थी। तो मैं फिर नशा करने के लिए पैसा नहीं होता था पास में, तो कहाँ से लेते थे पैसे? मैं घर से चोरी करता था। क्या चोरी किया, क्या बेचा? गेहूँ चावल, फिर सोने की बाड़ियाँ, और उसके बाद जब पैसे कहीं से नहीं मिलते थे, यार दोस्तों से आधार लेता था। उसके बाद जब वहाँ से आधार नहीं मिलता था तो कहीं भी चोरी करता था, कुछ भी करता था। मुझे नशा चाहिए था हर टाइम। और नशा ज्यादा करने के बाद घर से बाहर गिरे पड़े रहते थे? हाँ ब्रदर।
तो पड़ोसी या आस पड़ोस के जो लोग थे वो उठा के लेके आते थे बस। हाँ ब्रदर। तो आपके आस पड़ोस वाले जब आपको देखा नशे के कारण इतनी हालत खराब है, वो क्या बोलते थे आपको देख के? ब्रदर ये बोलते थे ये नशेड़ी है, ये कभी बाहर नहीं निकलेगा, और मैं उन्हें भी गाड़ी का बता देता था, उनके साथ मारपीट करता था। और उसके लाखों रुपए का नशा आप कर चुके थे। हाँ ब्रदर। लाखों रुपए आपके ऊपर कर्जा भी हो चुका हाँ था। ब्रदर। तो आपको फिर यहाँ का अंकुरला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता कैसे चला था? मैं जैसे मरने की कोशिश कर रहा था ब्रदर, मैं मरने जा रहा था। अब एक विश्वासी मिली मुझे, अंजू सिस्टर, वो यहाँ खामरा साथ के यहाँ जुड़ी हुई थी। उन्होंने कहा आप खामरा के साथ जुड़ो। मैं पहले तो जमुनानगर हरियाणा से जुड़ रहा था, चरस से ही। मैं कहने लगे आप जमुनानगर वहाँ खामरा के साथ जुड़ो। आप वहाँ भी जैसे आप वहाँ जाओगे, आप वहीं शुरू में हमें लेकर यहाँ से, उसके बाद जैसे मैं शुरू में आया उनके साथ में, मुझे विश्वास जैसे गवाहियाँ लोगों की चली थी, मैं सोचता था मैं ये झूठो ही करते थे। जब मैंने गवाहियाँ सुनी मुझे विश्वास बढ़ा। मैं एक मीटिंग अटेंड करी, फिर उसके बाद 2 मीटिंग अटेंड करी। मैं लगातार आता रहा, मुझे इतना फेद बढ़ गया जैसे इन्हें छुटकारा देगा परमेश्वर, ऐसे ही मुझे छुटकारा देगा। मैं इसके बाद मैं हर मीटिंग अटेंड करता रहा। कोई मीटिंग ऐसी छुट्टी होगी जैसे मेरे पे मीटिंग छूटती थी, मैं ऑनलाइन देखता था। फिर उसके बाद मैं जैसे यहाँ सेवा कर रहा था, मैं दरियों की सेवा करता था, मैं बचाता था दरी। फिर मैं 7 नवंबर को यहाँ सेवा कर रहा था। फिर उसके बाद मैं यहाँ नशा चर्च में लेकर आया, तम्बाकू पुड़िया। फिर उसके बाद मैं यहाँ तम्बाकू पुड़िया उस तरफ मैं दवाई, और उसके बाद मुझे छुटकारा मिला परमेश्वर ने। तो अभी कितने साल हो चुके कि नशा नहीं किया आपने? 3 साल हो गए ब्रदर। कोई नशा नहीं किया? कोई नशा नहीं किया, कोई चोरी नहीं करी? कोई इसके चोरी बाद नहीं की, पूरी तरह से आजाद पूरी है। तरह आनंदित हूँ। तारीफ करें कलीसिया अपने हाथों को उठाते हुए, ऊंची आवाज से उसी परमेश्वर की महिमा करें। बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी आपने सुनी इस भाई के जीवन में, जो काम खुदा ने किया कि चर्च में जब आए, परमेश्वर के दास के द्वारा वचनों को सुनना शुरू किया, जो स्पेशल टीचिंग है उसको ग्रहण करना शुरू किया, और परमेश्वर के वचनों को सुन के उसके अनुसार चलना भी शुरू किया, प्रेयर्स को रिसीव करते गए। आज 3 साल हो चुके हैं, कोई नशा जिंदगी में नहीं है, कोई पाप जिंदगी में नहीं है, परमेश्वर ने फ्री किया। आज आप में से जितने भी यूथ, यंगस्टर, भाई बहने, बुजुर्ग ऐसे यहाँ पे मौजूद है जो नशा करते और निकल नहीं पा रहे हैं, आज आप निकलेंगे उन चीजों से बाहर सदा के लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में सबके हालेलुया। आइए हम अगली टेस्टमनी सुनते हैं रांची ब्रांच झारखंड से, सिस्टर दयामणि की। इस बहन की गवाही है कि 25 साल पहले किसी ने इनके ऊपर जादू टोना कर दिया था, और उस जादू टोने की वजह से इनके ऊपर अजीब सी घटनाएं इनकी लाइफ में होने लगी। दबाव पड़ता था, आवाज़ बंद हो जाती थी, और धीरे धीरे अटैक बढ़ने के कारण ये बीमार रहने शुरू हो गए थे। तो आज रांची ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो आइए पहले सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। मेरा नाम दयामणि कश्यप है, मैं 51 साल की हूँ। मैं रांची ब्रांच से बोली हूँ। 25 साल पहले किसी ने मुझ पर जादू टोना कर दिया था। इस जादू टोना से मुझ पर शैतानी अटैक होने लगे। शरीर में दबाव पड़ता था, आवाज बंद हो जाती थी, सांस लेने में दिक्कत होती थी। स्वप्न में मुझे मुर्दे दिखाई देते थे, जानवर दौड़ाते थे, मैं बहुत डर जाती थी। मैं बेटियों के बीच में डर के कारण सोती थी। मैं जब रिलेटिव के यहाँ जाती थी तो वहाँ भी इस तरह के अटैक होने लगे। मैं अपने आप में बहुत शर्मिंदगी फील करती थी। इस शर्मिंदगी से मुझे बहुत डिप्रेशन होता था। मुझे मरने के ख्याल आते थे। फिर मेरे घर वाले मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने मुझे दवाई दी, वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा। अन्य कहीं जगह भी ले गए, वहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर एक दिन यूट्यूब से पता चला चर्च के बारे में। मैं चर्च आने लगी और चर्च में पापा जी एक दिन दुष्टात्माओं को डांट रहे थे। उस प्रेयर को मैंने रिसीव किया और मुझे हल्का महसूस हुआ। उसी दिन से मुझे पूर्ण छुटकारा मिल गया। मैं प्रभु यीशु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और पापा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। इनकी लाइफ इन सालों में टोटली खराब हो चुकी थी। सुसाइडल थॉट आते थे, अपने आप को खत्म करने की कोशिश मन में ये हमेशा चलता रहता था। ऐसी लाइफ से अच्छा मैं अपने आप को मार दूं।
पर एक दिन YouTube पर जब ये YouTube को देख रहे स्क्रॉलिंग करते करते इन्होंने अंकुर नुल अमनेस्टी की एक टेस्टमनी सुनी और टेस्टमनी सुन के इनका विश्वास बना कि अगर ये लोग हील हो सकते तो मैं भी हो सकती हूँ। लगातार देखते रहे और फिर ये चर्च के साथ जुड़े और इन्होंने लगातार फिर रांची ब्रांच में जाना शुरू किया। 28 जनवरी 2024 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, खुदावंद की सामर्थ ने छुआ। उसी दिन से वो जादू टोने का असर खत्म हुआ, वो अटैक खत्म हुए और टोटली लाइफ उस दिन से फ्री है, आजाद है। इस बड़े छुटकारे के लिए, इस आजादी के लिए खुदावंद का थैंक्स। सारे हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हैं। ऑनलाइन ब्रांचेस जहां से भी आप इस जीवत हजूरी के साथ जुड़े हुए हैं, चर्च थैंक यू जीसस बोले, तारीफ करें सब जन। तो आप बताएं ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंदर है, मैं कहाँ से अमृतसर आए का आप? रहने वाला हूँ। ओके, आपकी गवाही है कि 9 साल पहले आप गलत संगति में चले गए थे। जी तो खुलकर अपनी गवाही को बताएंगे, उसका इफेक्ट आपकी लाइफ में क्या पड़ा, कैसी लाइफ थी उस समय आपकी? एक्चुअली ब्रदर ਜਦੋਂ मैं 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ 'ਚ ਚਲ ਗਿਆ, ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ 'ਚ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਲਟਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ 'ਚ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਲਟਾ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਫੋਨ 'ਚ ਵੜਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਫੋਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਫੋਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਤੇ ਚਲ ਜਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਲੜਨਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨੀ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨਾ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਗਲਤੀ ਸੰਗਤੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, जितने भी जाना बस गंदगी 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 मेरी लाइफ का हिस्सा हो गई सी। तो आप बता रहे कि जब आप सोशल मीडिया का यूज करते थे, फोन को चलाते थे, तो पूरी पूरी रात आप जागते रहते थे? हाँ जी, मैं सवेरे कदों 6-7 वजे ने मैनू पता नहीं चलना, मैं रात सारी फोन ते लगे रहना, कभी किसी दे नाल गल्लां मारनियां, कभी संगती करनी, किसी गलत रिलेशनशिप च सी मैं उदों मैं सारी सारी रात ही जागते रहना, सोना ही नहीं बिल्कुल भी। तो धीरे धीरे आप डिप्रेशन में चले गए। हाँ जी। तो आपने अपने आप को कई बार खत्म करने की कोशिश की आप? हाँ जी, कैसे? मैं ਜਦੋਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਲਪਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੈਰੀਅਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੋਈ ਹੁਣ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਟੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਈਕ ਚਲਾਣੀ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ट्राई करना अपने आप ਨੂੰ एक्सीडेंट ਕਰਨ ਦਾ, ਬਟ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। तो आप गेम भी खेलने लगे, तो काफी पैसे आपने वेस्ट किया आपने? हाँ जी, मैं गेमिंग वगैरह ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਂ ਗੇਮ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਜੋਬ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਗੇਮ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਜੋਬ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, 4-4 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਓਨਰ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਆ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੇਮ ਇੰਨੀ ਪਸੰਦ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੀ ਫੋਕਸ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਗੇਮ 'ਚ 10,000-15,000 ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮੈਂ ਫਟੀਚਰ ਬਣ ਕੇ ਘੁੰਮਾਂ। ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਡੈਵਲਿਸ਼ चीज़ों ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ ਜਾਂਦਾ। ये लाखों रुपया आपने गेम में आपने हाँ जी। वेस्ट कर दिया। हाँ जी। और काफी डिप्रेशन में थे। आपने बहुत सुना ज़्यादा। कलीसिया की इनकी गवाही को कि लाइफ पूरी तरह से होपलेस हो चुकी थी, कोई उम्मीद नहीं थी। रात को फोन यूज करते थे, कब सुबह चढ़ गए कुछ नहीं पता चलता था, लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब थी। तो आपने ब्रदर कभी कोशिश की इन चीजों से बाहर आने की? ब्रदर मैं बहुत कोशिश की थी। मैं दुनिया की हर एक चीज़ ट्राई कर चुकिया। जो भी लोग कहते सी आ कर ला छोड़ जाएगा, वो कर ला छोड़ जाएगा, इत्थे चल जा उत्थे चल जा, मैं सब ट्राई किया बट कुछ भी नहीं कर पाया। मैनू लास्टली खत्म हो गया सी कि मैं नहीं मैनू टोटली होप खत्म सी। मैं क्या सी ये सर जो मर्जी हो जाए मैं मरना ही हाँ, मैं जीना ही नहीं हाँ, क्योंकि ना मैं अपने माँ प्यो लिए कुछ कर सकता, ना मैं अपने करियर च कुछ कर सकता, तो ना मैं इन्ने जोगा कि मैं कुछ करा, क्योंकि मेरे को कुछ हैगा ही नहीं है। ना मेरे को पैसा, ना मेरे को दिमाग, अकल, सब कुछ मिट्टी खान चल गई। कहते ना कि वो हाल हो गया ही मेरा, क्योंकि मैं इन्ना कुछ ज़्यादा उन्होंने चीज़ों च वड़ गया सी, बुरियां चीज़ों च। तो आप बताएं फिर ब्रदर, ऐसी लाइफ में आपको फिर यहाँ के बारे में, अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में किसने बताया फिर? एक्चुअली मैं जॉब ते सी ते मेरा एक फ्रेंड सी जो मेरे को पार्सल वगैरह लेके आंदा सी। ਉਹ ਨਾ ਸਟੇਟਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਾਪਾ ਦੇ
ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਰੂਸੇਡ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਖੋ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੂਸੇਡ ਤੇ ਛੱਡੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਰੂਸੇਡ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ 5 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਕਰੂਸੇਡ ਤੇ ਗਿਆ। अमृतसर में जो क्रूसेड हुआ था हाँ जी। वहां पे आप आए थे। हाँ जी। 5 जुलाई 2022 को वहां पे जो बड़ी मीटिंग हुई थी, क्रूसेड हुआ था अमृतसर में। आप जानते कि लाखों लोगों ने वहां पे डिलीवरेंस पाई थी। तो उसी क्रूसेड में ये भी भाई आए थे और परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया। उसी प्रार्थना ने इस भाई की पूरी लाइफ को चेंज किया। तो हम पहले कलीसिया और सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। दुष्ट आत्माओं यीशु के नाम में निकला हो, खुदावन खुदा यीशु मसीह के नाम से निकला हो। सारी गंदी आत्मा आवाज को सुनो और निकला हो। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। तो आप बताएं ब्रदर, उस समय जब परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, दुष्ट आत्मा को डांटा, तो कैसा महसूस हुआ उस समय आपको? ਬ੍ਰਦਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਥਰੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਉਸ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਯਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਅੱਗ ਤੇ ਉਸ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੱਥ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਨਾ ਡਰ ਨਾ ਘਬਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਉਸ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਕੱਢੇਗਾ, ਇਸ ਨਰਕ ਚੋਂ ਕੱਢੇਗਾ। ਸੱਚੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨਰਕ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਸ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। मैं पिता परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं। तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद अब आपकी कैसी लाइफ है? मेरी लाइफ पूरी पवित्रता में, हर एक चीज में बेस्ट है। अब मैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स को यूज करता हूं बट परमेश्वर की महिमा के लिए। अच्छा, सोशल मीडिया को परमेश्वर की महिमा के लिए यूज करते हैं जी, ताकि मैं जितने लोग जानते हैं मुझे बिजनेस में, जहां भी हर जगह परमेश्वर के नाम का सुसमाचार करूं, लोगों को बताऊं कि कैसे मुझे परमेश्वर ने नरक से निकाला है। वो आपको भी निकालेगा, आपको भी हील करेगा और आपको भी बचाएगा, क्योंकि वही इकलौता है जो आपको बचा सकता है। दुनिया में और कोई नहीं है, वही सच्चा जिंदा परमेश्वर है हमारा। तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। इस लाइफ से थैंक यू जीसस, बोले सब जन हालेलुया, हालेलुया। पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर, आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर के लिए थैंक्स करें सब जन, गवाहियों के लिए, उस जीवित परमेश्वर के नाम को धन्यवाद सब जन। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? ब्रदर जी मेरा नाम पूजा है। रहने वाले कहाँ के आप दोनों? ब्रदर मैं यूपी गाजीपुर से हूँ रहने वाले। जून 2014 में आपकी शादी हुई, जी उसके बाद ब्रदर। आपके पास 2 बेटियां थी। हाँ जी उसके ब्रदर। बाद क्या हुआ, आप उसके बारे में बताएं। उसके बाद ब्रदर जी ऐसा होता था ना कि मुझे दुष्ट आत्माओं का अटैक होता था और मुझे मतलब दुष्ट आत्माएं मेरे से बातें करती थी, वो जाहिर होती थी, मुझे खेल भी आती थी और मतलब दुष्ट आत्माएं ऐसे बोलती थी कि तेरा वंश नहीं चलेगा, मतलब तेरे वंश में मतलब इस जमीन पे जहाँ तुम रहते हो ये अच्छी नहीं है। बहुत लोगों का ये कहना भी हो गया था कि मतलब इस जमीन को छोड़ दो क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा वंश नहीं चलेगा। क्योंकि जब भी अटैक होते थे दुष्ट आत्मा की, आपको ये आवाज सुनाई देती थी कि तेरे कभी बेटा नहीं होगा, हाँ जी ब्रदर, तेरा वंश आगे नहीं बढ़ने दूंगा। मतलब हर बार ये दुष्ट आत्मा ने ये बातें करने की मतलब तेरा कोई वंश नहीं चलेगा, यहाँ पे मतलब बेटा होगा ही नहीं। क्योंकि मेरे बड़ी ननद जो थी उनके भी 4 बेटियां थी, दूसरी वाली थी उनके भी 1 बेटी हुई, मेरे भी पहली बेटी हुई तो मैं खुश थी कि नहीं चलो अगली बार बेटा होगा। लेकिन जब दूसरी बार मेरी बेटी हुई तो मैं बिल्कुल टूट गई कि मतलब मुझे ऐसा होने लगा कि मुझे अब बेटा नहीं होगा और मतलब डिप्रेशन में जाने लगी। मतलब कोई भी कुछ भी कहता था तो मुझे बड़े अलग तरह से फील होता था, क्योंकि ये आपके पूरे परिवार के ऊपर ये चीज थी कि ननंद उसके भी 4 बेटियां, आपके भी, और दूसरी जो सिस्टर थी उनके भी बेटियां थी। हाँ जी, आपकी इच्छा थी कि आपके घर में एक बेटा जन्म ले। हाँ जी ब्रदर, मतलब मेरी इच्छा थी, ये हमारी हार्ट डिजायर थी कि मेरा
मतलब मेरा वंश आगे बढ़े, मेरे लिए एक बेटा भी हो जिसकी हमें जरूरत है। तो उस समय मन में क्या चलता था जब हर तरफ ऐसा ही माहौल देखने को मिलता था? ब्रदर सब तरफ ऐसे माहौल मिलता था ना, तो मुझे मतलब ऐसा ही लगता था, मतलब सारे मतलब घर का माहौल ऐसा बन गया था कि बस बेटा नहीं होना है, अब बस बेटियां ही होनी है। तो फिर कैसे यहाँ का अंकुरुल्लाह मिनिस्ट्रीज के बारे में आपको कैसे पता चला? अंकुरुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में ब्रदर जी, एक ब्रदर ने हमें सुसमाचार दिया, तब हम यहाँ पे आए। जब यहाँ पे आए तो कैसा लगा यहाँ पे आके? यहाँ पे आए ब्रदर जी, हमने गवाहियाँ सुनी, वर्शिपें सुनी, तो उसमें जैसे एक वर्शिप चलता है कि मैं तुझको छू लूंगा और नस्लें बदल दूंगा। ब्रदर जी वो वर्शिप जब मैं सुनती थी तो मेरे हार्ट में, मेरे हृदय में ऐसा होता था कि परमेश्वर सच में ऐसा करेगा, मेरा खुदा सच में ऐसा करने वाला है कि वो मेरी नस्ल को बदल देगा। तो इसलिए ब्रदर मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, सच में परमेश्वर ऐसा करेगा। और जब उस दिन पापा जी बोले कि आप पुलपिट पे आओ, और आज अगर पुलपिट पर से आप गुजरे गए तो तुम सोच लेना कि उस पहाड़ पे चढ़ रहे हो जहाँ से हर एक शर्मिंदगी 2 भाग होने वाली है यीशु के नाम में। ब्रदर जी उस दिन मुझे ये एहसास हो गया कि सच में ऐसा मेरा परमेश्वर करेगा। ब्रदर जी जैसे ही हम पुलपिट से गुजर के गए और उसके 3 दिन बाद मैंने चेक किया तो मेरी प्रेगनेंसी पॉजिटिव थी। तारीफ करें कलीसिया जोर से तालियों के साथ। हालेलुया। फिर क्या हुआ उसके बाद? ब्रदर जी उसके बाद भी मतलब प्रेगनेंसी तो हो गई, लेकिन मतलब ऐसा दिल में डर बैठा था कि मतलब फिर से बेटी होगी, लेकिन मेरे मतलब दिल में ऐसा वचन चलता था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने जैसे हन्ना की शर्मिंदगी को दूर किया है वैसे मेरी भी शर्मिंदगी को वो दूर करेगा। और उस दिन जो प्रेयर हुई थी, पहले उसको हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं एक बार। आपने एक ही बात को मन में मनन करना है कि मैं उस पहाड़ पे चढ़ रहा हूं, उस मुसीबत के, उस बीमारी के पहाड़ को चढ़ के खत्म कर रहा हूं। और आपने ये इमेजिन करना है कि मैं टेस्टिमनी देने के लिए पुलपिट पे जा रहा हूं। तो जब प्रेयर हुई और आप पुलपिट के ऊपर से निकल के गए, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? खुल के बताएं उसको। ब्रदर जी उसके बाद 9 महीने तक परमेश्वर ने मुझे संभाल के रखा और मुझे बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। कितने साल के बाद ये बेटा हुआ? ब्रदर जी 7 साल के बाद मुझे मतलब बेटे के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। कितनी खुशी हुई जब बेटा हुआ? तो ब्रदर जी बहुत खुशी हुई, मुझे ऐसा लगा कि मतलब मेरी झोलियां छोटी पड़ जाएंगी ये रखने के लिए। हालेलुया। तारीफ करें कलीसिया ऊंची आवाज में। हालेलुया। मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिसमें आऊंगा तालियों के साथ सब कर रख दूंगा, मैं जिसमें आऊंगा बदल कर रख दूंगा। ये कहते हैं यीशु मसीहा खुदावन का जिंदा लहू, ये कहते हैं यीशु मसीहा खुदावन का जिंदा लहू, मेरा काम है देना शिफा। मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। हालेलुया। इस बड़ी गवाही के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। और आज ये हमारा विश्वास है कि आज जितने जन आप यहाँ पे मौजूद हैं, आज आपकी स्टोरी चेंज है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर एक निराशा, हर एक उदासी आपकी जिंदगी में से वो आउट हो चुकी है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आप नाचते हुए, आनंद मनाते हुए अपने घरों में वापिस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो आज आप जानते हैं कि आज स्पेशल डे है, स्पेशल मीटिंग है, तो स्पेशल मसा आपके लिए यहाँ पे मौजूद है। तो आज जब आप वर्शिप कर रहे हैं, गवाहियां सुन रहे हैं, वचनों को सुनोगे, प्रेयर को अटेंड करोगे,
आप सेम वापस नहीं जाओगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि चर्च में हम हर प्रकार की टेस्टमनी देखते हैं। कैसे परमेश्वर ने लोगों को बीमारियों से आजाद किया, जिनके पास संतान नहीं थी उनको परमेश्वर ने ब्लेस किया, जो दुखी थे उनको दुखों से निकाला है, जो डिप्रेशन में थे उनको परमेश्वर ने आजाद किया, जो कर्जों के नीचे थे परमेश्वर ने उनको फ्री किया, जो गरीबी के बंधनों के नीचे थे उनको परमेश्वर ने एक नया जीवन दिया है। तो उसी तरह से बहुत सारी टेस्टमनीज हमारे पास हैं कि परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। सिस्टर सोनी ये होशियारपुर के ये रहने वाले हैं, काफ़ी सालों से ये चाहते थे कि इनके पास अपना घर हो। सचमुच परमेश्वर ने इनकी रिक्वेस्ट को सुना और परमेश्वर ने अपने घर के साथ इनको ब्लेस किया। परमेश्वर ने उस सालों का इंतजार जो था उसको खत्म किया और परमेश्वर ने एक नया आनंद जो है इनकी लाइफ में दिया है। तो परमेश्वर की तारीफ करें, इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। सिस्टर पिंकी गुरदासपुर के ये रहने वाले हैं, इनको भी परमेश्वर ने अपने नए घर के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। हर तरह की शर्मिंदगी को खुदा ने खत्म किया, परमेश्वर का थैंक्स करें। सिस्टर प्रतिभा राजस्थान के ये रहने वाले हैं, परमेश्वर ने 9th क्लास में 90% मार्क्स के साथ, एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ इनको ब्लेस किया। थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। ब्रदर रिंकू ये लुधियाना के रहने वाले हैं, परमेश्वर ने आर्मी में सरकारी जॉब के साथ इनको ब्लेस किया है। तो थैंक्स करें परमेश्वर का जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करते हुए। सिस्टर पुष्पा की टेस्टमनी है कि परमेश्वर ने इनको हील किया। 5 साल पहले मुंह से ब्लड आना शुरू हुआ, डॉक्टर को जब दिखाया तो मेडिसिन खाई लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, वो कंटिन्यू चीज़ होती जा रही थी। लेकिन जब से अंकुरला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं और प्रेयर को रिसीव कर रहे हैं, परमेश्वर ने उस 5 साल पुराने उस रोग से आज़ाद किया और हील किया है। ये बहन पूरी तरह से उस बीमारी से चंगाई को पा चुके हैं। तो परमेश्वर का थैंक्स करते हुए अपने हाथों को हिलाएं, कलीसिया थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर की महिमा करें सब जन। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही सिरसा चर्च ब्रांच से हमारे पास आई है। इस ब्रदर का नाम सुखदेव है। इनकी गवाही है कि सितंबर 2024 में इस भाई को काला पीलिया का रोग हो गया था और डे बाय डे वो रोग इनके जीवन में बढ़ता जा रहा था और जिसके कारण लाइफ पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। और आज एक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। सबनू जय मसीह दी। मेरा नाम सुखदेव सिंह है। मैं सिरसा ब्रांच ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। सितंबर ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੀਕਨੈਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪੈਗੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀਕਨੈਸ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੱਤਾਂ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨੋਰਮਲ ਆਈ। तो ये सारी महिमा परमेश्वर नू अते परमेश्वर के दास दासी नू देना आ। सब नू जय मसीह दी। हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। फिर 17 अप्रैल 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इस भाई ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया और उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इस भाई को छुआ और वो काला पीलिया का रोग वो जड़ से खत्म हुआ और आज ये 2 महीने हो चुके हैं, पूरी तरह से फ्री है, पूरी तरह से हील हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसके पाक कलाम में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। तो जब आप पूरे फेथ के साथ प्रार्थना को रिसीव करते हैं तो फिर परमेश्वर के जीवित वचन आपके जीवनों में पूरे होते हैं। जैसे आज ये भाई एक बड़ी गवाही के साथ खड़े हैं, हमारा विश्वास है कि नेक्स्ट आप होंगे जो बड़ी गवाहियों का हिस्सा होंगे। जोर से तालियों के साथ इन टेस्टमनीज के लिए जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। तो आप बताइए सिस्टर, क्या नाम है आपका? मैं रीता देवी बोल रही हूँ, मैं लुधियाना से बोल रही हूँ। मेरा गवाही नासादी है। आप बता रहे कि 19 साल पहले आपके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। हाँ जी, मैं दुष्ट आत्मा के चलते मैं खटिया पे आ गई थी कि मेरा अटैक पड़ता था, मेरा लीवर खेलाता था, मैं नासा में दिन भर मंजिया पर लेटा रहती थी, सिगरेट पीती थी, दारू पीती थी, गुटखा खाती थी, सारा नासा से मैं बहुत मैं रोती थी कि मेरा कैसे नासा छूटे।
कोई तो मुझे जिंदगी में मिले कि मेरे कोई नशा छुड़ावे। इतना मैं नशा से मैं बेहाल हो गई थी कि मैं भगवान के जोती थी, बगियान जगहों पे जाती थी कि मेरा कोई छुटकारा देने वाला नहीं है मिला। ये अटैक इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि आपने नशा करना स्टार्ट कर दिया। हाँ जी। शराब, सिगरेट का, गुटखे का ये सिस्टर नशा करते थे। 2-2 बोतल शराब के, 4 पैकेट गुटखे के, सिगरेट के एक दिन में पी जाते थे और इन्हें खुद नहीं पता चलता था कि मेरे साथ क्या रहा। इनका दिल करता था जब दुष्ट आत्मा अटैक करती थी कि मैं नशा करूं। अपने परिवार में काफी डिस्टर्ब थे। तो आप बता रहे कि आपके परिवार वाले काफी आपको अन्य जगहों पर भी लेके गए। मैं उन जगहों पे जाती थी, सब पैसा मांगता था कि मैं पैसा नहीं दे पाती थी तो कहता था पैसा लेके आओ तब तुम्हारा देखेंगे ओझाई से गुनाहेंगे। कोई नहीं फर्क पड़ता था। बल्कि काफी इन्होंने पैसे भी बर्बाद किए अन्य जगहों पर, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अपने परिवार वालों के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे। ये बहन बता रहे कि अटैक के कारण इतने ज्यादा बीमार हो चुके थे कि पूरी तरह ज्यादा समय बेड पर रहते थे और इनकी छोटी बेटी घर का सारा काम करती थी और पूरी फैमिली इस बहन के कारण घर का माहौल पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका था। और आप बता रहे कि सिस्टर आपकी मैरिज लाइफ भी टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। बहुत हो गया था, मैं अकेला महसूस करती थी, कोई पूछने वाला नहीं था। मैं इतना रोती थी कि मेरे बाल बच्चा के मैं सोचती थी कि मेरे को कोई पानी पिलावे। मैं नहीं थी, अटैक इतना पड़ता था कि मैं एक जगह नहीं चल पाती थी, घबराहट होता था, दौड़ा के बीमारी पड़ता था, अटैक हो जाता था, मैं गिर जाती थी, मैं थरथरा के कब गिर जाती थी, कहूँ ठोकर लगता था, कोई एक्सीडेंट होने से मैं बचती थी। तो आप बताइए सिस्टर, जब आपके इतने ज्यादा अटैक बढ़ चुके थे तब को फिर अंकुर मिनिस्ट्री यहाँ के बारे में किसने बताया फिर आपको? एक ब्रदर ने बताया कि जाओ सिस्टर तुम चर्च में, तुम्हारा वहीं छुटकारा मिलेगा। मैं यहाँ अंकुरला में पूछते खमरा चर्च में आई जलंधर में, मेरे जीवन से छुटकारा हो गया। मैं इतना ब्लेस हो गया, कोई नशा मेरे जिंदगी में नहीं है। मैं ब्लेस हुई यीशु मसीह के नाम पे। अब घिन आता है दारू शराब नशा बताइए। तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया। डिपेंड तारीफ है 24 मार्च 2025 को पाम संडे की जो बड़ी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में ये बहन चर्च में बैठे थे और उसी मीटिंग में परमेश्वर के दास ने दुष्ट आत्मा को डांटा, गंदी आत्मा को, नशे की आत्मा को डांटा। तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया वो जादू टोने का आत्मा, नशे का आत्मा, कलेश का आत्मा उसी दिन इस बहन को छोड़ के गया। अब 1 साल 5 महीने हो चुके, ये बहन पूरी तरह से आजाद है। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। हालेलुया। ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है? सबको जय मसीह की। मेरा नाम रमन है। रहने वाले कहाँ के आप? मैं बड़ियाना जलंधर। आप बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी को सुनने वाले हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान से इस गवाही को सुने। आपने बहुत सारी टेस्टमनी ऐसी सुनी है कि लोग नशा करते थे और परमेश्वर ने उनको नशे से आज़ाद कर दिया। इनकी लाइफ जो थी पिछले 15 सालों से वो टोटली जो नर्क बन चुकी थी और परमेश्वर ने एक बड़ा काम इनकी ज़िंदगी में किया। तो मैं चाहता हूँ कि सभी ध्यान से इनकी गवाही को सुने। आप अपनी गवाही को खुल के बताएं। 15 साल पहले आपकी लाइफ में जब नशा शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था और क्या क्या नशा आपने करना शुरू किया, आगे की लाइफ का क्या बना, सब बताएं अपने बारे में आप। ब्रदर, जब मैं 10th में था तो हमने छोटे नशे से शुरुआत की। कूल लिप वगैरह, सिगरेट हो गया। उसके बाद जब 10th में गए तो बियर स्टार्ट होगी, बियर के बाद शराब होगी। तो +1 में आके मेरा फ्रेंड सर्कल कुछ ऐसा हो गया कि वो सभी रिच फैमिली को बिलोंग करते थे। तो खर्चे की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो बड़े नशे शुरू हो गए जैसे चिट्टा। तो हमने +2 तक इकट्ठे मतलब कि ये नशा किया। तो 2 साल लगातार ये नशा करने के कारण उस नशे ने मेरे शरीर में अपना घर बना लिया था। ओके, तो
मैं छोड़ना चाहता था लेकिन छोड़ नहीं पा रहा था। +2 के बाद मैंने ITI ज्वाइन की होशियारपुर में, तो वहाँ गया। वहाँ जो मेरा फ्रेंड सर्कल बना वो भी काफ़ी रिच फैमिली को बिलोंग करता था, तो ये नशा हमारा फिर से स्टार्ट हो गया। इस नशे के कारण मेरी स्टडी जो बीच में छूट गई, ITI कंप्लीट नहीं कर पाया मैं। तो जितना समझा था कॉलेज में क्लासेस ज्वाइन जब की, जितना मतलब समझा था उसी हिसाब से मैंने इंटीरियर का काम सीखना बेटर समझा। तो हमारे गांव के नज़दीक एक मार्केट है, उधर एक शॉप थी इंटीरियर डिज़ाइनर की। मैंने उनसे काम सीखा, लगातार 3-4 साल मैंने काम सीखा। तो काम में जो मुझे पैसा मिलता था उसमें से आधा मेरा नशे में जाता था और आधा मैं घर वालों को देता था। तो बाद में मैंने जब उस दुकान को छोड़ा तो मेरा काम जो था सेट नहीं हो पाया, तो घर वालों ने मुझे 2018 में दुबई में भेज दिया। वहाँ पे शराब का नशा शुरू हो गया, तो घर वालों को मैं पैसे नहीं डालता था। जब 15-16 तारीख आनी तो घर वालों ने मुझे फ़ोन करना, भी भैया पैसे भेजो, घर में खर्चे की तंगी है। तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था, तो मैंने कैंसल मार के मतलब कि मैं इंडिया आ गया, कंपनी ने मुझे भेज दिया। बाद में फिर कुछ साल मैंने काम शुरू किया, लेकिन इस बार तो मेरा नशा ज़्यादा बढ़ गया। घर वालों को पैसे नहीं देता था, मैं कुछ भी नहीं देता था, बस जो कमाता था अपना एंजॉय किया, खाया पिया। लगता था ये नशा ही सब कुछ है और कुछ है ही नहीं है। तो घर वालों ने फिर डिसीजन लिया मेरी लाइफ में भी भैया ये इधर सुधरेगा नहीं, इसको फिर बाहर धकेल दो। तो मेरे जीजा जी थे वो तब दुबई में, अब वो पुर्तगाल में है। उन्होंने मेरा वीज़ा निकलवाया और मुझे दुबई दोबारा बुलाया। 2021 की बात है ये। जब मैं इस बार गया तो वर्कशॉप में गया, अगर आप बोलो तो मैं नाम भी बता सकता हूँ कंपनी का। तो उधर उन्होंने मेरा वीज़ा जो मुझे भेजा था ना 3 महीने का था, उधर काम तो ठीक था लेकिन वो हर महीने विजिट का पैसा काटता था। तो सारा काट कटाकर खा पी कर मुझे 300 दिरहम बचता था उधर का। तो मैं घर वाले बोले पैसे पैसे, तो मैं सोचता कि यार इसका मैं क्या करूँगा, 300 फ़ोन का खर्चा, खाने का, ग्रोसरी का, है ना, वो मतलब मेरे पैसे काटता रहता था। तो 6 महीने बाद मेरी कंपनी के मालिक से लड़ाई होगी, उसने मुझे कुछ बुरा भला बोला, मैंने भी उसको बोल दिया। मैं अपनी कंपनी छोड़ दी, कंपनी में से भाग गया, मैं खली बली हो गया, मतलब दुबई की भाषा में। जब आप दुबई में गए तो वहां पर आपने कौन कौन सा नशा करके देखा था? जब मैंने कंपनी छोड़ी तब जिधर मैं गया उधर ज़्यादा फिलिपीन के लोग रहते थे, तकरीबन आधा शहर वो फिलिपीनी का है। तो उधर मेरा एक दोस्त बना गुज्जर रोहित, वो दिल्ली से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि भैया काम करोगे। उस वक्त मेरी बॉडी शेप अच्छी थी, तो उसने मुझे बोला भैया काम धंधा है तेरे पास? मैंने बोला नहीं, भी काम ढूंढने इस शहर में आया हूँ कंपनी को छोड़। वो मुझे बोला शराब का काम करोगे, शराब बेचने का। मैंने उसको बोला नहीं भाई, मैं जो इंटीरियर का करता हूँ मैं वही करूँगा। मेरे पास तब 400 दिरहम था जब मैं कंपनी से भागा। वो 400 में से 200 दिरहम का मैंने बेड स्पेस लिया उधर रहने को, 100 दिरहम खर्चा हो गया वो मैट्रिक्स लाने में, कपड़े क्योंकि छोड़ के आया था उधर सारा कुछ। आपकी जो लाइफ थी, 2 बार आप दुबई गए जी, और जब सेकंड टाइम जब गए उसके बाद से जो आपका वहाँ पे आइस क्रिस्टल चिप ऐसे जो नशे वहाँ पे फॉरेन में मिलते थे, आप वो नशा भी करना शुरू कर दिया था? जी जी। तो आपके परिवार वाले सभी जानते थे कि आप नशा करते हैं? जी। तो कभी आपके मन में आया नहीं कि मैं नशा छोड़ दूं अपना? मेरे मम्मा, मैं थैंक्स करता हूँ उनको, उन्होंने मेरी बहुत सपोर्ट की है।
छोड़ना चाहता था, लेकिन वो चीज़ ऐसी थी ब्रदर के छोड़ नहीं पाता इंसान। सब बोलते हैं छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, लेकिन छोड़ नहीं पाता था। तब मेरे मन में सुसाइडल थॉट आने शुरू हुए। मैंने एक बार सुसाइडल नोट भी लिखा, भी मैं मर ही जाऊंगा, लेकिन फिर मैं बच गया। मतलब ट्राई नहीं किया, सिर्फ नोट लिखा था। तो नशे के कारण आप आगे जाकर बहुत बीमार भी पड़ गए थे। जी ब्रदर। 3-4 हॉस्पिटल में आपको ले जाया गया। जी। डॉक्टर ने जब इनको चेक किया, डॉक्टर ने बताया कि ओवर नशा लेने के कारण तेरी बॉडी में जहर फैल चुका है। जी। और वेंटिलेटर के ऊपर रखा गया। जी। यूरिन जो था वो भी रुक गया था आपका। जी ब्रदर। जवाब दे दिया, डॉक्टर ने बोला कि बचना मुश्किल है। जी ब्रदर जी। फिर इनके किसी रिश्तेदार ने अंकुरलम डिस्टिस के बारे में बताया। जब आप चर्च में आए, चर्च में आपको यहाँ का अनॉइंटिंग ऑयल मिला। जब अनॉइंटिंग ऑयल मिला, उसको अप्लाई किया, तो उसके बाद क्या हुआ आपके जीवन में? डॉक्टर बोल रहे थे कि इसका यूरिन टेस्ट करना है। तो मैंने काफ़ी ट्राई की, मुझे यूरिन नहीं आया, एक दिन नहीं आया। तो हमारे रिलेटिव्स हैं, उनका फ़ोन आया मेरे फ़ोन पे। तो मेरे मदर के पास फ़ोन था, उन्होंने अटेंड किया, बताया कि भाई ऐसे ऐसे बात हो गई है, वो हॉस्पिटल में है, तो हमें ऑयल चाहिए। तो वो भाई ने बोला कि आप वहीं रुको, मैं ऑयल भेजता हूँ आपको। फिर उस भाई ने उस हॉस्पिटल में मुझे अनॉइंटेड ऑयल पहुँचाया। तो मेरे मम्मा ने मेरी बॉडी भी वो ऑयल अप्लाई किया। तो उसके थोड़े टाइम बाद मैं उठा, वो सिस्टर थे नर्स, और मैंने उनको बोला कि मुझे वॉशरूम जाना है। वो मजाक में समझने लगी, वो बोली इतना ट्राई कर रहा है ये, इसको आ नहीं रहा, ये बार बार बोल रहा है मुझे जाना है जाना है जाना है। मैंने बोला नहीं मुझे जाना है। तो उसने जल्दी जल्दी में वो जो ड्रिप का पिन होता है ना, वो कैप बंद नहीं किया, तो काफ़ी मेरा ब्लड भी गिरा ज़मीन पे। मेरे सिस्टर, बड़ी सिस्टर भी वहाँ थे। फिर मैं वॉशरूम गया। मैंने जाने से पहले वो जो क्या होता है देते सैंपल देने के लिए, जो वो देते बॉक्स है शीशी, वो इधर साइड में रखी हुई थी पहले, उस पर मेरा नाम लिखा था रमन कुमार। मैंने वो उठाया, मैं वॉशरूम गया, मैंने ट्राई किया, मुझे वॉशरूम आया। वॉशरूम आने के तुरंत बाद मुझे ऐसे लगा कि जैसे कुछ चीज मेरे अंदर से बाहर आ गई है। क्योंकि जैसे ही अनॉइंटिंग ऑयल इनकी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया गया, वो परमेश्वर की सामर्थ्य इनको छुआ। जो यूरिन इतने दिनों से इनका रुका हुआ था, आ नहीं रहा था, और जैसे ही अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया, वो यूरिन आना शुरू हुआ सेम सेकंड। और फिर जब इन्होंने 19 जनवरी 2025 की मीटिंग को अटेंड किया, जिसमें परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर करी थी, बाय फेथ इन्होंने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। सारी अंधकार की शक्तियां, सब वो आत्माएं जो आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन को लेके आती हैं, फोकस को खराब करती हैं, व्यभिचार की आत्माएं, गंदगी की, चोरी की, व्यभिचार की, नशे की, आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस, आउट करो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और जब इन्होंने बाय फेथ अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया, तो एकदम से इनकी बॉडी में इनको ठंडक महसूस हुई। उसके बाद जब इन्होंने चेक करके देखा, आज 5-6 महीने के लगभग हो चुका है, ये भाई 15 साल पुराने उस नशे से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। पूरी तरह से उस दलदल से परमेश्वर ने बाहर निकाला है, और इस यंग एज में परमेश्वर ने इस भाई को सुरक्षित रखा, और हर तरह के नशे से ये आजाद हो चुके हैं। तो परमेश्वर की बड़ी तारीफ करे कलीसिया अपने हाथों को उठाते हुए, जीसस बोलते हुए, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया, हालेलुया। शुक्र मनाना मैनू नवा बनाया मेरे यीशु ने, मैं ओदे ही गुण गाना, मैनू बचाया मेरे यीशु ने, मैं ओदा शुक्र मनाना, मैनू बचाया मेरे यीशु ने, मैं ओदा शुक्र मनाना। तारीफ करें, तो जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नशे से छूटना चाहते हैं, उस दलदल से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन नहीं आ पा रहे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप परमेश्वर की प्रेजेंस के नीचे आए, परमेश्वर के घर में आए। नशा आपकी जिंदगी में रहेगा नहीं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आप नाचते झूमते हुए उस जीवित खुदा की महिमा करते हुए घरों में लौटोगे। ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में हालेलुया।
आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है? जसवीर कौर, रहने वाले कहाँ के आप? बाड़ियाँ कला। नवंबर 2023 में जब इनकी मैरिज हुई उसके बाद से इनके ऊपर जो किसी ने जादू टोना करा तो उसके बाद से अटैक होने शुरू हुए। आप बताएं क्या क्या होता था दुष्ट आत्मा के अटैक के कारण आपको? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਮਾਰ ਬਹੁਤ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਦਰਦ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। और हाथ पैर जो थे आपके मुड़ गए थे पूरी तरह से, और एक हफ्ते के लिए आपको होश नहीं आया था। हाँ जी। तो आप इनके मदर है, मम्मी है, तो आप बताएं जब एक हफ्ता होश नहीं आया तो कैसे इनको संभाला, कौन था इनके पास उस समय? सिस्टर ब्रदर मतलब जिद्दां ना बहुत ज़्यादा बीमार हो गई सी ना, ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਾਏ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬਦਲੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਾਏ। एक हफ्ता इनको बिल्कुल होश नहीं आई। हाँ जी, एक हफ्ता पूरा होश नहीं आई, कुछ भी नहीं खाती पींदी सी ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਚਮਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਯਕਦਮ ਮਤਲਬ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੀਲ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਧੌਣ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। तो जब एक हफ्ते के बाद इनको जब थोड़ा होश आया तो फिर भी ये चल नहीं पाते थे, पूरी तरह से बेड के ऊपर ही थे एक तरह से। हाँ जी। तो जब 5 जून 2025 की मीटिंग को जब इन्होंने अटेंड किया और ये सिस्टर जब चर्च में यहाँ पे मौजूद थे और जब ये हीलिंग हॉल में बैठे हुए थे, जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर करी तो इन्होंने बाय फेथ अपने लिए जैसे प्रेयर को रिसीव करना शुरू किया तो परमेश्वर ने इनको डिलीवर किया। उस प्रेयर को भी हम देखते हैं। खुदा का आत्मा कह रहा है वो ऑयल जब तुम बीमारों पर लगाओगे वो चंगे हो जाएंगे। बंद बिजनेस के ऊपर लगाओगे वो बिजनेस चलने लगेगा, मुर्दा आत्मा छोड़ के चली जाएगी। वो ऑयल नहीं, वो फायर है खुदा की दी हुई तुम्हें। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। और जब प्रेयर को रिसीव किया और अनॉइंटिंग ऑयल इनकी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया गया तो बहन आप बताएं कि उसके बाद क्या हुआ फिर आपके जीवन में? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਠੰਡਕ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। तो चेक करके देखा आपने अपने आप को, आप चल पा रहे थे? ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ बिल्कुल ठीक हाँ। कोई अटैक नहीं हुआ उसके बाद? नहीं। तारीफ करें परमेश्वर की इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। और इनकी फैमिली इनको उठा के उस दिन चर्च में लेके आए थे, प्रेयर हुई, अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई हुआ, परमेश्वर ने हील किया। उसी टाइम ये आगे आए अपनी गवाही को देने के लिए। इसको फुल स्क्रीन पे देखते हैं। ये बहन जो हमारे सामने खड़े, एक हफ्ते पहले इस बहन की बॉडी ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया, पूरी तरह बेहोश थे। डॉक्टरों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे क्या हुआ इनके साथ। आज इनके भाई पूरे फेथ के साथ इन्हें चर्च लेके आए, व्हील चेयर के ऊपर लेके आए थे। लेकिन जैसे ऑयल आया, एक हफ्ते बाद इस बहन को होश आया, बॉडी ने काम करना शुरू किया और ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। तारीफ करें। आप चल के देखें बहन, चलिए जरा इस तरफ। तारीफ करें इग्लेसिया अपने हाथों को उठाते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें कि परमेश्वर ने कैसे उस बहन को हील किया, उस बीमारी से, उस अटैक से पूरी तरह से ये आज़ाद हो चुके हैं। तो आज भी जो लोग ऐसे हैं जो व्हील चेयर्स के ऊपर हैं, छड़ियों शिकंजों का इस्तेमाल करते हैं, आज आप चर्च में मौजूद है, हीलिंग हॉल में बैठे हैं या ब्रांचेस में मौजूद हैं, आज तैयार रहो। आज आपकी गवाही का, आपकी चंगाई का दिन है यीशु मसीह के नाम में। तो अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस। तो आप सिस्टर क्या नाम है आपका? मनदीप कौर। कहाँ से आए आप? अमृतसर से।
आपके ये पिछले 5-6 साल से आपको पीरियड्स आपके पूरी तरह से इरेगुलर थे, तो खुलकर सिस्टर अपनी गवाही को बताएंगे क्या टेस्टमनी आपकी। ब्रदर, जब मुझे फर्स्ट टाइम मतलब पीरियड आए तब मैं 8th क्लास की थी और उसके बाद मुझे मतलब इरेगुलर पीरियड्स आने लगे। जैसे कि मतलब अगर आने तो 5-7 महीने, नहीं आने सिर्फ दाग ही लगना, और अगर आने तो जो फुल मंथ मुझे मतलब ब्लीडिंग रहती थी और हैवी ब्लीडिंग रहती थी। तो आप बता रहे कि ये आपके जनरेशनल कर्ज था परिवार में, आपकी पीढ़ियों से चलती आ रही थी। और किसको किसको प्रॉब्लम थी ये? पहले मुझे सेम ये प्रॉब्लम मतलब मेरे मम्मा को थी, फिर ये सेम प्रॉब्लम मेरे सिस्टर को हो गई, वो भी यहाँ से हील हुए, पर सेम प्रॉब्लम बाद में मुझे हो गई। तो आप बता रहे कि आप लगातार मेडिसिन भी खाते थे यस और आपका उसका इफेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर पड़ा। ब्रदर, मेरी मतलब बॉडी पे ये इफेक्ट पड़ा कि मेरी मतलब फुल बॉडी पे वीकनेस आ गई और मैं सूखती जा रही थी, बिल्कुल पतली हो गई थी और मैं कहीं पे भी गिर जाती थी। और मैं स्कूल में 2-3 बार गिरी और मेरे टीचर्स जो थे वो मतलब बोलते थे मेरी मदर को कि आपकी बेटी ऐसे कहीं भी गिर जाती है, कभी वॉशरूम में, ऐसे करके मेरे मतलब काफ़ी वीकनेस थी। तो आपने काफ़ी लगातार मेडिसिन भी खाई आपने, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा आपको। तो आप बताएं सिस्टर, आप काफ़ी परेशान भी थे, आप काफ़ी कुछ सोचते रहते थे। हाँ जी। तो आप सिस्टर फिर ऐसी हालत में आपको यहाँ के बारे में, अंकुंद्र लमनिस्ट के बारे में किसने बताया फिर आपको? मेरे रिलेटिव ने बताया, और वैसे भी मेरा विश्वास प्रभु पर था कि प्रभु सबको हील करता है, वो मुझे भी हील करेगा। और मैंने अपनी ये प्रॉब्लम मतलब काउंसलिंग टीम को बताई और फिर उन्होंने मेरा ले हैंड जो वाइट कार्ड है वो भरा। और जब उन्होंने मेरा कार्ड भरा 27 फेब, उस दिन मेरा बैप्टिज्म डे था। और जब ये ले हैंड थी और मैंने ना एक दिन पहले वेदर चेक किया और उस दिन ना बारिश थी और मैं 3 डे नाइट फास्ट में थी कि प्रभु का दास जब मुझे छुएगा तो मैं हील हो जाऊंगी। और मैं 3 डे नाइट फास्ट में थी और मैं एक दिन पहले मतलब चर्च आ गई थी। थर्सडे को मीटिंग थी और मैं एक दिन पहले चर्च आ गई थी और मैंने इधर जो हीलिंग सेक्शन है रात को फुल नाइट उधर प्रेयर की कि प्रभु सुबह बारिश ना हो और अगर हो तो तेरा दास जरूर आए, क्योंकि ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि जब बारिश आती है तो उस दिन 27 फरवरी 2025 को परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की। आप देख सकते हैं साइड पे कलीसिया कि परमेश्वर के दास का हाथ जब इस बहन के सर के ऊपर आया, तो आप बताएं जैसे परमेश्वर के दास ने लेहन प्रार्थना की उसके बाद बताएं क्या हुआ फिर? जब परमेश्वर के दास ने मेरे ऊपर हाथ रखा, वो सामर्थी हाथ रखा, तो मुझे एकदम करंट फील हुआ, मैं एकदम रोने लगी। और तब मुझे ना कंटिन्यूसली हैवी ब्लीडिंग आ रही थी, 28 डेज थे और बिल्कुल हैवी ब्लीडिंग आ रही थी। और मुझे पता था कि जब परमेश्वर के दास का सामर्थी हाथ मेरे ऊपर आएगा तो मैं हील होऊंगी, मैं डिलीवर होऊंगी और हर एक प्रकार का जनरेशनल कर्ज मेरी जिंदगी से दूर जाएगा। और जब परमेश्वर के दास का हाथ मेरे ऊपर आया तो मैं बिल्कुल हील। तब मैं रात को जब मतलब मैंने चेक किया ले हैंड के बाद तो मॉर्निंग बिल्कुल मेरी ब्लीडिंग स्टॉप हो चुकी थी। और फिर मैंने 3 मंथ चेक किया और मेरे पीरियड बिल्कुल रेगुलर थे, मैं बिल्कुल हील हो चुकी। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन। थैंक यू जी, हालेलुया। थैंक यू जी। आप जानते हैं कि परमेश्वर अपने दास और दासी के द्वारा बड़े कामों को करता है। और ये खामरा जो चर्च है, अंकुंद्र लमनिसी ये चर्च है, ये किसी भी आप जानते हैं कि आंधी हो, अंधेरी हो, चाहे बारिश है, कुछ भी हो, परमेश्वर के दास हमारे बीच होते हैं। परमेश्वर के वचनों को लेके आज हमारे बीच में आएंगे। हमारा विश्वास है जैसे आज परमेश्वर के दास प्रार्थना को करेंगे, अब बड़ी डिलीवरेंस को देखेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। इन गवाहियों के लिए थैंक यू जीसस को ले सकते। आइए हम अगली टेस्टमनी को सुनते हैं। बिहार गया ब्रांच से हैं। इस भाई का नाम मनोज कुमार है और 1.5 साल पहले इस भाई को पैरालाइज का अटैक हो गया था और लेफ्ट साइड पूरी तरह रुक गई थी, हाथ पैर मुड़ चुके थे और इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, टोटली बेड पर चले गए थे। तो आज ये वहाँ बिहार ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए पहले सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। तो जय मसीह की, मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं गया बिहार से बोल रहा हूँ। 1 साल पहले मेरा तबीयत अचानक खराब हो गया, मेरा शरीर में पूरा जकड़न होने लगा और मेरा पूरा अंग टूटने लगा, खाना पीना सारा बंद हो गया, मैं इससे वजह से परेशान होने लगा, मैं लिक्विड पे रहने लगा, तो मैं परेशान होने लगा। उसके बाद अचानक मैं मोबाइल देख रहा था, मोबाइल देखते समय मेरा अंग बाएं साइड का अंग मेरा भारी होने लगा, तो मुझे लगा कि पैरालिसिस हो गया। फिर डॉक्टर के पास में गया, डॉक्टर ने कहा पैरालिसिस का अंश आ गया है,
उसी समय से मुझे दवा चला, 4-5 डॉक्टर मैंने चेंज किया, फिर भी कोई आराम नहीं मिला। लास्ट में लीवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मैंने पटना में दिखाया, वहाँ से एंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड सारा चीज़ हुआ। रिपोर्ट में बताते हैं कि मुझे फैटी लीवर हो गया है, आँख में सूजन हो गया है, उसका दवा चलते रह गया, 6 महीना दवा चला, फिर भी आराम नहीं हुआ। दवा खाने के बाद ठीक होता था, फिर वैसा ही होता था। मैं परेशान रहने लगा, खाना एक भी रोटी नहीं पचता था। बाद में मैं यहाँ अंकुर यूनिवर्सिटी से मैं गया, ब्रांच बिहार से जुड़ा हुआ था। मैं फिर यहाँ पर आना स्टार्ट किया। 30 मार्च 2025 को मैंने संडे मीटिंग अटेंड किया। उसमें पास्टर जी ने लीवर के लिए चंगाई दे रहे थे, उसमें मैं फेथ के साथ, पूरा फेथ के साथ विश्वास किया। उसी दिन उसके बाद मैं घर पे गया तो दूसरे दिन से मैं हील हो गया, और उस दिन से आज तक मैं एक भी दवा नहीं खाता हूँ और पूरी तरह से हील हूँ। इसलिए परमेश्वर जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। सबको जय मसीह। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। ये भाई, अगर आपने इनकी गवाही को ध्यान से सुना, ये गवर्नमेंट टीचर हैं ये, और इसी अटैक के कारण, बीमार होने के कारण ये 1 साल तक अपनी ड्यूटी पर नहीं गए हैं और परेशान थे, और लीवर का रोग हो गया था, कुछ भी खाते थे डाइजेस्ट नहीं होता था, बहुत सारे डॉक्टर बदले गए पर कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ा। जब चर्च के साथ जुड़े, लगातार मीटिंग को अटेंड करते रहे, 30 मार्च 2025 को जब ये मीटिंग को देख रहे थे, उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, और उस पावरफुल प्रेयर को रिसीव करने के बाद परमेश्वर की सामर्थ्य ने टच किया, और उस दिन से वो पैरालाइज के अटैक, वो लीवर का रोग, सब बीमारियां इनकी लाइफ को, इनकी बॉडी को छोड़ के गई हैं। उस दिन से पूरी तरह हील हो चुके हैं। सब अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलें। धन्यवाद दें खुदावंत के बड़े अद्भुत कामों के लिए कि सच में परमेश्वर अपने दास दासी के द्वारा अपने लोगों के बीच में बड़े अद्भुत काम करता है। थैंक्स करते हुए, तारीफ करते हुए सब जन। भाई क्या नाम है आपका? मेरी तरफ से सभी को जय मसीह की। मेरा नाम करण है। कहाँ से हैं आप? अमृतसर। 10 महीने पहले आपके ऊपर व्यभिचार के अटैक होने शुरू हुए थे, ये कैसे हुआ था और उन अटैक के कारण लाइफ में क्या क्या दिक्कतें आई, आप खुल के बताएं अपनी गवाही। जी ब्रदर, मेरी गवाही है कि आज से 10 मंथ पहले जब मैं मसीह में था तो मेरी प्रेयर लाइफ जब 5 घंटे से 4 घंटे तक पहुंची, तो इसके बाद जब मैं प्रेयर लाइफ में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, तो एक दिन, एक रात को जब मैं सो रहा था तो मेरे ड्रीम में एक फीमेल आई, एक शैडो टाइप था, और उसने मेरे साथ फिज़िकली होने की कोशिश की, और उसने मुझे एडल्ट्री में फोर्स किया। मीन्स कि जो मेरी कॉलिंग थी, जो प्रभु ने जिस काम के लिए मुझे चुना था, और मेरी प्रेयर लाइफ थी जो, उससे मुझे सेपरेट करने की कोशिश की। और सुबह जब मैं उठा, और उस दिन से आपके ऊपर लगातार अटैक होने शुरू हुए? जी ब्रदर। आप टोटली अपवित्रताई में चले गए थे? जी ब्रदर, मैंने प्रेयर सब कुछ छोड़ दिया था, और मैंने उस स्पिरिट के साथ एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया था। जब मैंने प्रेयर करनी छोड़ दी तो मैं जब भी सोता था, वो फीमेल मेरे ड्रीम्स में आती थी और मेरे साथ फिजिकली रिलेशंस बनाती थी, और मुझे इवन मोबाइल पे भी गलत चीज़ें दिखाई उसने, फीमेल ने। और सुबह जब मैं उठता था तो मुझे ड्रीम्स सारा दिन परेशान करते थे। आपकी लाइफ डिप्रेशन में चली गई थी, आप स्टडी कर रहे थे, BA B.Ed की ग्रेजुएशन? जी ब्रदर। तो उसके बाद आपकी स्टडी भी डाउन हो चुकी थी? जी ब्रदर। सुसाइडल थॉट आते थे, नेगेटिव थॉट आते थे, अपने आप को आपने मारने की कोशिश भी की है? कैसे अपने आप को मारने की कोशिश की? ब्रदर, जब मैं प्रेयर लाइफ से टोटली अलग हो गया था, मैंने उस स्पिरिट को अपना लिया था, तो एक दिन जब मैं अपने प्रेयर रूम में गया तो वहाँ पर एक कपड़ा था, एक दुपट्टा था, तो मैंने उसको फोल्ड करके अपने नेक के अराउंड स्ट्रैंगल कर लिया और उसको प्रेस कर दिया। तो इस भाई ने अपने आप को फांसी लगाकर खुद को मारने की कोशिश की, और ये मन में इनके यही चल रहा था, इससे अच्छा, इसी लाइफ से अच्छा है कि मैं अपने आप को ख़त्म कर दूं। पर ये पहले से चर्च के साथ जुड़े होते, इन्हें मिनिस्ट्री के साथ लग गए था, जुड़े रहे और प्रार्थना को रिसीव करते रहे। काउंसलिंग में आए, काउंसलिंग करवाई, और वहाँ से इन्होंने अपने लिए वाइट कार्ड बनवाया, ले हैंड कार्ड। 27 फरवरी 2025 को ले हैंड
इनके ऊपर परमेश्वर के दास के द्वारा ले हैंड प्रार्थना हुई। तो आइए पहले देखते हैं उस ले हैंड को फुल स्क्रीन के ऊपर। यीशु तूने है जीवन को मेरे, यीशु तूने। तेरी लाइफ के ऊपर एक मसा है चीजों को करने का, टेक्निकल चीजों को करने का। अगर तू ये स्पिरिट नहीं छोड़ेगा ना, व्यभिचारनी, तो तू बर्बाद हो जाएगा। तो आमेन। ओके, छोड़ रहा है आज से? यस आमेन। मेरी रूह मसीहा तेरी। और भाई जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, आपको प्रोफेटिक वर्ड दिए, क्या हुआ उसके बाद फिर? जी ब्रदर, उसके बाद एकदम से मुझे फील हुआ कि मेरी बॉडी को छोड़ के कोई आउट हुआ है, और उसके बाद मुझे वॉमिट आई, और उसके बाद मैं टोटली फ्री हूँ। कितने समय से बिल्कुल आजाद है ब्रदर? 3 मंथ हो गए। टोटली फ्री हैं? Yes, कोई brother. डिप्रेशन नहीं, कोई व्यभिचार के अटैक नहीं है? No, brother. लाइफ बिल्कुल बदल चुकी है। यस ब्रदर। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, चर्च हाथों को उठाते हुए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद देते हो सब जन, ऑनलाइन ब्रांचेस सब जन। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आप बताएं ब्रदर, क्या नाम है आपका? मुकेश प्रजापति सिस्टर। कहाँ से आए आप? यूपी से। आप जो है कि 11 साल पहले आप गलत संगति में चले गए थे। हाँ जी। और आपने नशा करना स्टार्ट कर दिया था। जी फादर। तो खुलकर बताएं ब्रदर, कैसे नशे स्टार्ट हुए, कौन सा नशा करते थे आप? तम्बाकू का, ये अपना गुटखा का, सिगरेट का, दारू का, बियर का, और रात रात में तम्बाकू का खाने का हम मुंह में लेके सो जाते थे। और जी सिस्टर, अपना शरीर भी सुस्त रहता था और टेंशन रहता था पूरा, और अपना घर का टेंशन रहता था सब कुछ, और बहुत ज़्यादा हम मतलब सोचने लगते थे। अभी हमने आया 2024 में। तो आप बता रहे कि आपको बहुत ज्यादा आपको तलब लगती थी नशे की? बहुत ज्यादा सिस्टर। और आपको नींद तक नहीं आती थी? नींद तक नहीं लगती थी। आप काम क्या करते हैं ब्रदर? आप ड्राइवरी का। अच्छा, ड्राइविंग का आप काम करते हैं। जी और जितना भी आप कमाते थे, आप बता रहे कि आप नशे में उड़ाते थे अपनी कमाई को? जी फादर। और अपने परिवार वालों के साथ भी आप लड़ाई झगड़ा करते थे? जी फादर। तो आपने कभी कोशिश नहीं की इन चीजों से बाहर आने की? जी फादर, कोशिश करते थे। 10 दिन 20 दिन बाद साथ संगत से हम फिर चले जाते थे। अच्छा जी। काफी कोशिश की आपने, लेकिन आप नशा छोड़ नहीं पा रहे थे। और ये जवान भाई, इनकी 24 साल इनकी उम्र है, और नशे में पूरी तरह से इनकी लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी। परिवार वालों के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे, ड्राइविंग का काम करते, जितना भी कमाते थे कोई घर में अपनी कमाई नहीं देते, सारी की सारी कमाई बाहर रहते थे, नशे में उड़ा देते थे। और काफ़ी कोशिश की लेकिन नशा छोड़ नहीं पा रहे थे। तो आप बताएं फिर ब्रदर, आपको यहाँ के बारे में, अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में किसने ने बताया फिर? जी सिस्टर, मेरे मम्मी का, मामा का, लड़के का, और मतलब मामी। अच्छा, आपके रिश्तेदार ने आपको चर्च के बारे में बताया। तो इस भाई ने लगातार चर्च आना शुरू किया। तो उसके बाद इनका फेथ बढ़ा कि परमेश्वर मुझे ब्लेस करेंगे, मुझे डिलीवर करेंगे। फिर 24 मार्च 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, और उसी प्रार्थना ने इस भाई की पूरी लाइफ को चेंज किया। तो हम पहले के लिए सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ, नशे के रोगों से आजाद हो जाओ। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है। मैंने कहा आमीन, ऊंचा ये आशीष आपकी है। तो आप बताएं जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, नशे की आत्मा को डांटा, तो वो जैसे प्रार्थना आपने सुनी उसके बाद बताएं कैसी लाइफ आपकी? हमारी लाइफ अच्छी है जी फादर जी। अच्छा। थोड़ा सा ठंडक का हुआ महसूस, तब से हम पूरी तरह से आजाद हैं। तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। हालेलुया, हालेलुया। ये भाई बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को किया, एकदम से पूरी बॉडी में ठंडक फील हुई, और वो 11 साल पुराना नशे का आत्मा, लड़ाई झगड़े का आत्मा उसी दिन इस भाई को छोड़ के गया। अब 1 साल 2.5 महीने हो चुके, ये भाई पूरी तरह से आजाद है, कोई नशा नहीं, के बेस्ट लाइफ के साथ परमेश्वर ने खड़ा किया। तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू
जीसस को लेकर इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें कि वो जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। ब्रदर क्या नाम है आपका? प्रेम कुमार। कहाँ से हैं आप? मैं श्री गंगानगर राजस्थान से हूँ। 8 साल पहले आपने जब कॉलेज में स्टडी के लिए गए तो वहाँ पर आप ऐसे दोस्तों के साथ रहे जो गलत संगति में थे। जी ब्रदर। और उनके साथ रहने पर आपके ऊपर वो सेम अटैक होने शुरू हुए। जी ब्रदर। आप खुल के बताएं अपनी गवाही, क्या हुआ उसके साथ चलते चलते अपनी लाइफ में पूरी तरह डिस्टर्ब हुई, क्या क्या चला आपकी लाइफ में? फिर ब्रदर मैंने ग्रेजुएशन 2019 से किया, तो उसी दौरान जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ा, तो मतलब पढ़ाई भी करता था, तो मेरा मतलब सपना था कि मैं जॉब लगूं, लेकिन जब फ्रेंडशिप में था तो मैं जॉब नहीं लग पा रहा था, मतलब स्टडी नहीं हो रही पा रही थी, तो उसमें मतलब मैं कंफ्यूज रहता था उस लड़के के साथ बात करनी और ये सब कुछ। लेकिन मतलब मैं चाहता था बहुत कुछ, जैसे जॉब लगना, और मैं परमेश्वर को पहले से जानता था, लेकिन मेरा जो विश्वास था वो यही था कि परमेश्वर मुझे जॉब दे और जो गर्लफ्रेंड है मैं उसके साथ शादी करूं, लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता था। तो उसके बाद मैंने परमेश्वर को जाना। एक दिन पापा जी ने मेरे पे प्रोफेसी की। और ऐसे लाइफ में आप जैसे जैसे आप कोशिश करते थे जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, आपने कितनी बार एग्ज़ाम दिए हैं? मैंने 100 से प्लस एग्ज़ाम दिए हैं, लेकिन जब मैं पाप में था तो मैं कुछ भी नहीं, जॉब नहीं मिल रहा था। और हर एग्जाम में आप फेलियर का सामना करना पड़ा? जी सर। और बार बार फेलियर में जाने के कारण आपकी लाइफ में, आपके मन में फिर क्या आता था? जी सर, मतलब यही सोचता था कि मुझे जॉब नहीं मिलेगी, परमेश्वर नहीं चाहता कि मुझे जॉब मिले, तो मतलब ये डिप्रेशन रहता था मन में पूरा, रात को भी नींद नहीं आती थी, और ये बहुत कुछ होता था ऐसे। मेंटली डिस्टर्ब हो चुके थे आप? जी सर। कोई समझ में नहीं आता था, किसी चीज की सुध-बुध नहीं रहती थी, जॉब ना मिलने के कारण, और दोस्त और बहुत सारे लोग आपका मजाक उड़ाते थे। जी सर। आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा था बार बार। जी। और आप सोचते थे कि मेरी लाइफ ही ऐसी क्यों है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है बार बार। जी सर। तो फिर कैसे आपने A&M चर्च के बारे में जाना, कैसे आप? एक दिन मैं YouTube चला रहा था, तो पापा जी की जो मीटिंग है वो मुझे मतलब YouTube पे दिखाई दी, तो उनको देखकर मुझे अच्छा लगा, तो धीरे धीरे मैंने मीटिंग देखना स्टार्ट किया। और जब आप लगातार मीटिंग के, चर्च के साथ जुड़े, तो लगातार मीटिंग को देखना शुरू किया। जी सर। 27 जून 2021 को भी उसी तरह से आप मीटिंग देख रहे थे, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन पापा जी ने मेरे पे प्रोफेसी की कि एक यंग लड़के को देख रहा हूँ कि वो पाप में है, लेकिन उसका दिल साफ है, और परमेश्वर की आत्मा चाहती है कि वो सब कुछ छोड़ दे। आइए पहले हम उस प्रोफेसी को सुनते हैं। एक ये व्यक्ति को पवित्र आत्मा छू रहा राइट नाउ। आप यंग हैं, यहां तक कि मैं देख रहा हूं आपको एक रिलेशनशिप में, और परमेश्वर का आत्मा चाहता आज से आप उसे छोड़ दें और परमेश्वर पर ध्यान दें, और उचित समय का और गॉड्स टाइम का वेट करें। मैं देख रहा हूं आपका हार्ट साफ है, मैं देख रहा हूं आपका हृदय साफ है, लेकिन शैतान आपको फंसाने की कोशिश करता है और टाइम वेस्टर है। गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। भाई आपने जब ये प्रोफेटिक वर्ड अपने लिए सुने तो क्या महसूस किया, क्या हुआ उस समय? जी, उस दिन मतलब मैं ये सुन रहा था प्रोफेसी, तो मेरा पूरा बॉडी कांप रहा था और आंखों से आंसू आ रहे थे, और अंदर से आवाज़ निकल रही थी जैसे परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे छूने के लिए। आप पहले कभी खुदा के दास से मिले थे? नहीं सर। कभी अपनी लाइफ में जो चल रहा है वो केस शेयर किया था किसी के साथ? नहीं सर। चर्च में कभी किसी के साथ? नहीं। कभी नहीं मिले? नहीं। कभी नहीं। किसी से कोई बात नहीं? नहीं सर। तो आप उस दिन जब परमेश्वर के दास ने वो जो आपके साथ हो रहा था, जो आपकी लाइफ में घट रहा था, वो बताया तो आप शॉक थे, हैरान थे? बिल्कुल, एज टू एज वही बताया जो वैसा मैं था वहाँ, सब कुछ वही बताया। और उस दिन
आपने वो वर्ड अपने लिए रिसीव किए। जी। क्या हुआ उसके बाद, फिर क्या बदलाव आया? उसके बाद विदिन 1 मंथ के अंदर अंदर मेरा सब कुछ पाप जो है रिलेशनशिप हट गया और मैं धीरे धीरे चर्च आना स्टार्ट किया। तो उसके बाद मैं चर्च आता रहा। तो एक दिन पापा जी ने बोला कि मतलब बैप्टाइज के लिए बोला था, मैंने बैप्टाइज लिया। उसके बाद में पापा जी ने एक दिन बोला कि टाइथ बोलना है आपको, बीज बोलना है। तो मैंने बीज बोना स्टार्ट किया। तो उस दिन एक दिन बताया कि सबसे बड़ा बीज बोना है। तो मैंने अपने अकाउंट में जितने थे तो मैंने सब कुछ सब बो दिया। तो उसके बाद में मतलब मेरे बंद रास्ते खुलने स्टार्ट हुए। मैं एग्ज़ाम देने लगा तो मतलब थोड़ा बहुत रहता था। तो परमेश्वर यहाँ मैं आता रहा था चर्च में। तो मतलब उसके बाद में 23 अगस्त 2023 को मेरा SSB ASI स्टेनो पर एग्ज़ाम पास हो गया और अभी मैं 10 महीने से जॉब कर रहा हूँ। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च। हालेलुया। अगर आप लोगों ने इस भाई की गवाही को ध्यान से सुना है तो खुदा के दास ने कहा परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। खुदा अपने दास के ऊपर आपके केस को जाहिर करता है। इस भाई ने जब वो प्रोफेसी सुनी और उसी दिन से मन बनाया कि अब मैं पाप से निकलूंगा, ये सब चीजें छोड़ूंगा। और जैसे छोड़ी, फॉलो करना शुरू किया, बैप्टाइज हुए, प्रार्थना करनी शुरू की, बोना शुरू किया। खुदा ने 15 रास्तों को खोला। भाई इस एग्जाम से पहले कितने एग्जाम दिए थे आपने? मैंने 100 से ज़्यादा एग्ज़ाम दिए, लेकिन मैं पाप में था तो हर वक्त मुझे फेलियर ही मिलती थी। और जब प्रभु में आए, बीज बोया, फॉलो करना शुरू किया, ये फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया और वो क्लियर हुआ। तो परमेश्वर ने आपको गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस किया है। जी सर। किस पोस्ट पे हैं आप? मैं ASI स्टेनो के पोस्ट पे हूँ। सब थैंक्स करें, धन्यवाद दें चर्च खुदावंद के बड़े अद्भुत कामों के लिए। जब आप दिल के साफ रहते हैं, प्रार्थना में रहते हैं, तो आपकी बुराइयां, आपकी लाइफ में जो खटियां हैं, खुदा अपने दासों पे ज़ाहिर करता है और आपको निकालता है। इसी गवाही की सेम जैसे इस भाई को निकाला है। आज भी जितने जन यहाँ हैं, उनकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, भाई चिंता मत करें। अगर आप सच्चे दिल से खुदा की हजूरी में आज बैठे हैं, खुदा आपके केसों को अपने दास दासी के ऊपर जाहिर करेगा, आपको निकालेगा, खुद की गवाही के साथ खड़ा करेगा। हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले सब थैंक्स करें, तारीफ करें सब। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? रोली प्रजापति। कहाँ के रहने वाले आप? जी जो यूपी से। 5 साल पहले आपके ऊपर जब दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए थे, कैसी ब्रदर। हालत थी, क्या क्या हुआ था आपके साथ उस समय बताएं? जी ब्रदर, पहले स्टार्ट हुआ, सपने में दुष्ट आत्मा आते थे। मुझे कुत्ते, पानी, सांप यही सब दिखाई देते थे। धीरे धीरे मेरा भाई अटैक बढ़ता ही गया। फिर मेरे पेट में दर्द होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद मैं बहुत परेशान रहने लगी। उसके बाद मेरे ट्रीटमेंट दवा अभी स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे ब्रदर मेरे पेट से स्टार्ट हुआ, चेस्ट में निमोनिया हो गया। फिर मेरे नाक से दोबारा पेट में नली लगाई गई, फिर भी कोई आराम नहीं आया। उसके बाद हाथ पैर दुष्ट आत्मा के अटैक से हाथ पैर टेढ़े हो जाते थे, पूरी शरीर काली पड़ जाती थी, पूरी मूड़ी झूल जाती थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, बोला था ये बचेंगी नहीं। फैमिली वालों ने रिक्वेस्ट किया तो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट शुरू किया, तो थोड़े थोड़े करके आराम मिला। उसके बाद ब्रदर हम कितने डॉक्टर्स के पास लेकर गए फैमिली वाले आपको? जी ब्रदर 7 से 8 डॉक्टरों को मैंने ट्रीटमेंट करवाया। और डॉक्टर्स को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी? कुछ नहीं समझ में आ रहा था ब्रदर, क्योंकि इनकी बीमारी के पीछे जो कारण था वो जादू टोना था, वो इविल स्पिरिट के अटैक से, जिसकी वजह से ये इतनी ज़्यादा परेशान थे। और दुष्ट आत्मा जादू टोना वो रिपोर्ट्स में नहीं आता, वो स्कैनिंग में, MRIs में नहीं आता। और जब 8 डॉक्टर चेंज करके देख लिए, दवाइयाँ खा के भी देख लिए, कोई सुधार, कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा था। तो यहाँ का आपको जब पता चला तो यहाँ पे आपने आना शुरू किया, तो क्या हुआ फिर उसके बाद आपके जीवन में? जी ब्रदर, हम पहले बार यहाँ चर्च में आए तो मेरा विश्वास बढ़ा। मैं सोची मैंने प्रभु ही चंगा कर सकता है और कोई नहीं।
तो ब्रदर मैं ऑनलाइन प्रेयर देख रही थी, पापा जी ने भविष्यवाणी करी, इतने सारे दुष्ट आत्माएं छोड़ के जा रही हैं। उसके बाद मुझे वॉमिटिंग हुई, उस वॉमिटिंग के बाद मेरा शरीर गर्माहट से हल्का हुआ, मैं एकदम चंगी हो गई। अभी कितने समय से आप बिल्कुल फ्री हैं उन अटैक से? 2.5 महीने, कुछ महीने हुए हैं। और उसके बाद कोई अटैक नहीं हुआ आपके ऊपर? जी ब्रदर। कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं, कोई शरीर में बीमारी नहीं है? नहीं सर। कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी है? थैंक्स करें उस जीवित परमेश्वर का जो डिलीवरेंस देता है, जो पूरा छुटकारा देता है, जो परमेश्वर जड़ से आपकी बीमारियों को खत्म करता है, उस प्रॉब्लम्स को, उस दुष्ट आत्मा को उखाड़ता है। तो आज भी आप यहाँ पे जो बैठे हैं तैयार हो छूटने के लिए, क्योंकि आज आपके डिलीवरेंस का, आपके छुटकारे और आपकी बड़ी गवाही को रिसीव करने का दिन है। यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को उठाए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए। तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा कुमकुम गुप्ता नाम है। कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से आई हूँ। आपकी गवाही है कि 20 साल से आपका यूरिन बीच में लीक हो जाता था। यस। तो खुलकर बताएं सिस्टर, क्या टेस्टमनी आपकी? मैं सभी बहन भाइयों को जय मसीह की बोलना चाहती हूँ। जय मसीह की सभी बहन भाइयों को, और मेरे प्यारे पापा मम्मा जी को भी जय मसीह की। मैं दिल्ली से हूँ और मुझे बाथरूम की 20 साल से लीकेज की प्रॉब्लम थी। मैं कहीं भी जाती थी, कोई भी काम करती थी, हर 5-5 मिनट पर मुझे बाथरूम लीक होता था और मेरे कपड़े पूरी तरह से खराब हो जाते थे और मैं बहुत ज़्यादा इससे परेशान थी। 20 साल मुझे हो गए थे हॉस्पिटल के चक्कर लगाते लगाते, डॉक्टरों को दिखाते दिखाते मैं 20 साल दवाई खाते खाते थक चुकी थी। डॉक्टर दवाई देते थे, मुझे आराम नहीं मिल पाता था। तो आप बता रहे कि आपको दिन में काफी बार आपको कपड़े चेंज करने पड़ते थे आपको? यस, मुझे बार बार, कम से कम दिन में 6 से 7 बार मुझे कपड़े चेंज करने पड़ते थे। जब लोग आपके पास बैठते थे, आप बताते कि उन्हें भी आपसे वॉशरूम की स्मेल आती थी, यूरिन की? यस, मैं जब जाती थी और मेरे साथ में कोई भी बैठता था, लोग बैठते थे, मेरे बाथरूम में से बहुत बुरी स्मेल आती थी, मुझे बहुत शर्मिंदगी फील होती थी। आप डॉक्टर के पास गए, आपने काफी मेडिसिन खाई लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा? यस, मैं डॉक्टरों के पास गई, मैंने बहुत ज़्यादा मेडिसिन खाई लेकिन मुझे उस मेडिसिन से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर कहते थे कि आराम पड़ेगा, लेकिन मुझे कोई भी आराम नहीं पड़ा। तो आप बता रहे कि आप इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे, शर्मिंदगी में, कि आपने 4 बार अपने आप को खत्म करने की आपने कोशिश की आपने? यस, मैं इस वजह से इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी कि मैंने 2 बार फांसी लगाई और 1 बार जहर खाने की कोशिश की और 1 बार छत से छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन मुझे कोई भी आराम नहीं मिला। अगर आप ध्यान से सुनने के लिए सके, 20 साल से ये प्रॉब्लम थी, 20 सालों से हॉस्पिटलों के चक्कर काट काट थक गए थे, आखिरकार डिप्रेशन में चले गए, उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। तो आप पता है सिस्टर, फिर ऐसी नाउम्मीद उम्मीद भरी जिंदगी में फिर आपको यहाँ के बारे में, अंकुंद्र लामनिशी के बारे में किसने बताया? फिर मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, बहुत परेशान थी, तो मैं मोबाइल चला रही थी। मोबाइल चलाते चलाते मुझे YouTube से पापा के बारे में सरमन मिला और मैंने इस सरमन को सुना। जब सरमन को मैंने सुना तो मुझे ये लगा कि मुझे यहीं से आज़ादी मिल सकती है और कहीं से आज़ादी नहीं मिल सकती, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसके बाद आपने लगातार चर्चाना स्टार्ट किया। जब इस बहन ने गवाहियों को सुना, प्रचार को सुना, तो उनका फेथ बढ़ा कि परमेश्वर मुझे डिलीवर करेंगे। फिर 13 अप्रैल 2025 को परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया। तो ये पहले क्लेशस प्रार्थना को देखते हैं। मैं तुम्हारी लाइफ के ऊपर चंगाई को बोलता हूँ, चंगे हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चंगे हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चंगे हो जाओ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो आप बताएं सिस्टर, जैसे वो प्रार्थना आपने सुनी, प्रेयर को रिसीव किया, उसके बाद तुरंत क्या हुआ? जब मैंने प्रार्थना को सुना, रिसीव किया, तो जो मेरा बाथरूम लीक होता था, मैंने पूरी फायर प्रेयर की, लेकिन मुझे मेरा बाथरूम लीक नहीं हुआ। तारीफ करें मुझे लगा से परमेश्वर का कि थैंक्स करें इस अब गवाही मैं के लिए। आज़ाद हो चुकी हूँ। हालेलुया! हालेलुया! इस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद ये मैं पूरी तरह से आजाद है। इस हीलिंग में से जीसस बोले
तारीफ करें इस गवाहियों के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। सूरज की बस्ती हम नहीं करते, दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते। चांद सूरज की बस्ती हम नहीं करते, दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते। चांद सूरज की बस्ती हम नहीं करते,